नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। दिनांक 12/6/2024 को थाना सरस्वती नगर पुलिस को सूचना मिली कि जगन्नाथ चौक कोटा के पास एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर आतंकित करते हुए आरोपी उमेश बघेल पिता जयलाल बघेल उम्र 20 साल निवासी साईनाथ कॉलोनी कोटा थाना सरस्वती नगर रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक नग स्टील का धारदार चाकू जब्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 159/2024 धारा 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रवक्ता एवं नगर निगम चिरमिरी के पार्षद शिवांश जैन ने चिरमिरी एसईसीएल मुख्य महाप्रबंधक से मिलकर 3 महत्वपूर्ण मांग को पूर्ण करने हेतु ज्ञापन सौंपा, जिसमें कि प्रमुख रूप से डोमन हिल में नगर निगम द्वारा 3 करोड़ की लागत से बन रहे सर्व सुविधा युक्त मंगल भवन पर एसईसीएल द्वारा लगे स्टे हटाने की मांग की गई। इसके साथ ही वर्तमान में एसईसीएल द्वारा चिरमिरी के विभिन्न क्षेत्रों में एसईसीएल के मकान में रह रही जनता और रिटायर्ड कर्मचारियों को मकान खाली करने का नोटिस देने के विरोध भी उनके द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इसे तत्काल रोकने को कहा गया एवं तीसरे बिंदु में अंजन हिल और बरतुआ हिल में खुलने वाली निजी खदानों में क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार देने हेतु मांग की गई। उपरोक्त मांग पूर्ण न होने पर आगामी समय में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि पार्षद शिवांश जैन काफी समय से इस प्रकार के जनहित के विभिन्न मुद्दे उठाते रहते हैं, जो कि क्षेत्र के प्रति उनके विकास की सोच को दर्शाता है। इस दौरान उनके साथ पार्षद सुनील, मुकेश इकराम, नितिन सिंह, वीरू खान, अशरफ अली, राहुल मलिक, पूर्व एल्डरमैन उमाशंकर अलगमकर, मोहम्मद शहाबुद्दीन, दिनेश वस्त्रकार एवं अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे। देश के आम चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है। ऐसे में जो हमारे चिरमिरी क्षेत्र में पुरानी बहुत सारी जनहितकारी योजनाएं चल रही थी, जिसमें सर्वप्रथम मैं बात करूं मंगल भवन की, जो कि डोमन हिल में 3 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसमें पूरा एयर कूल्ड वातावरण और 2000 लोगों के बैठने का हॉल, शादी ब्याह का, जो गरीब लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, उसमें स्टे लगाकर रखा हुआ है एसईसीएल ने विगत 6 से 8 महीनों से। हमने इसका पहले भी ज्ञापन दिया है और कहा है कि उसका स्टे हटाया जाए, उसका जल्दी निर्माण कराया जाए, जिससे चिरमिरी की जनता को उसका लाभ मिल सके। लेकिन अभी तक उसमें कोई भी एसईसीएल के द्वारा सरल रुख अपनाया नहीं गया और उसका स्टे नहीं हटा। इसके लिए आज हमने उनको ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही जो 2 खदानें चिरमिरी में आई हैं, अंजन हिल और बरतुंगा हिल में ओपन हो रही हैं, उसमें स्थानीय युवाओं के रोजगार का भी विषय काफ़ी दिनों से हम उनको ज्ञापन और पत्राचार के माध्यम से अवगत करा रहे थे, लेकिन अभी तक स्थानीय युवाओं को उसमें रोजगार की सुविधा भी नहीं मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ तीसरा एक और विषय है जो अभी अभी पिछले 15 दिनों से हमारे संज्ञान में आया कि एसईसीएल सभी लोगों को नोटिस दे रहा है कि जो भी एसईसीएल के क्वार्टर में रह रहा है वह एसईसीएल क्वार्टर खाली करे। चिरमिरी जो कि कोयलांचल क्षेत्र है, अधिकांश भूमि और क्वार्टर यहाँ एसईसीएल का है। ऐसी स्थिति में जो लोग रिटायर हुए यहाँ जीवन भर एसईसीएल में उन्होंने काम किया और गरीब तबका जो हमारा रह रहा है, उसको इस प्रकार का नोटिस देना बहुत ही दुर्भाग्यजनक और तानाशाही रवैया एसईसीएल का है, जिसको लेकर आज हम ज्ञापन दिए हैं। और इन तीनों विषयों को गंभीरता से लेते हुए इनका निराकरण हमने 1 माह के भीतर उनसे कहा है कि आप हमको करके दीजिए, अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी एसईसीएल प्रबंधन की होगी। मुरैना थाना सिंघोनिया पुलिस द्वारा दिनांक 9/6/2024 की दरमियानी रात में ग्राम सांगोली में हुई 76 साल के वृद्ध व्यक्ति की हत्या की गुत्थी का खुलासा कर आरोपी को घटना के 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार 12 बोर का कच्चा बरामद किया। वहीं 50 वर्ष पुरानी रंजिश के कारण आरोपी ने की थी मृतक की हत्या। सिंघोनिया पुलिस को सूचना दी गई कि दिनांक 9/6/2024 की दरमियानी रात को रामाधर सिंह तोमर उम्र 78 साल की किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात को सोते समय गले में गोली मारकर हत्या कर दी है। जब पुलिस को मुखबिर के द्वारा बताए स्थान सिद्ध बाबा मंदिर पर जाकर दबिश दी गई तो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़कर थाने लाकर उक्त घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया और बताया कि उसने 50 वर्ष पूर्व हुई अपने बाबा जय सिंह तोमर की हत्या का बदला लेने के लिए और इसी उद्देश्य से मृतक रामाधर सिंह तोमर की हत्या की है। ये बिल्कुल थाना सिंघोनिया अंतर्गत गांव सांगोली है। उसमें दिनांक 9 और 10 की दरमियानी रात में
एक 76 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। ये मामला पूरी तरीके से ब्लाइंड था। पुलिस के द्वारा इसमें तमाम एंगल पर प्रयास किया गया, जो टेक्निकल एविडेंस है उनको खोजा गया, जो गांव वाले हैं उन लोगों से पूछताछ की गई और उस पूछताछ से कुछ तथ्य निकल के आए कि जो मृतक है रामाधार तोमर, जिनकी उम्र 76 साल थी, करीब 50 साल पहले रामाधार तोमर के भाई लोगों के द्वारा गांव के ही एक जय सिंह तोमर की हत्या कर दी गई थी। और जय सिंह तोमर का जो पोता है वो उसको गांव के लोग या जो भी चीजें उसके मन में बनी रही, लगभग 50 साल बाद उसने उसी जो घटनाक्रम हुआ था उसका बदला लेने के उद्देश्य से इनकी रामाधार तोमर की गोली मार के हत्या कर दी गई। उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और उसने सारी घटना कबूल की। इसके द्वारा जो घटना में 12 बोर का कट्टा यूज किया गया था वो भी इसमें मिल गया है, वो आपके समक्ष है। एक 34 आबकारी एक्ट का एक मामला नहीं, रामाधार तोमर आरोपी नहीं था, रामाधार तोमर के भाई और अन्य लोग। जी जी जी। 3 दिवसीय कृषि महाविद्यालय परिसर रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव में देश भर में विभिन्न प्रकार के संग्रह किया गया है। आम महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी और जलवायु सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। आज प्रदेश में बहुत से किसान परंपरागत फसलों की बजाय उद्यानिकी, औषधीय एवं मसाला फसलों की खेती के आगे आ रहे हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, गत वर्ष के भांति इस वर्ष भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आम महोत्सव पूरे देश भर में चलता है। तो आज जो है ये रायपुर में 12, 13, 14 3 दिवसीय ये आम मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न वैरायटीज अलग अलग प्रदेशों से जो वहाँ उत्पादन होते हैं उसमें से जो चुनिंदे जो वैरायटीज हैं उनका भी प्रदर्शन यहाँ पर लगाया गया है। मैं इस आयोजन में हमारे माननीय विधायकगण का, अनुज शर्मा जी का, मोतीलाल साहू जी के उपस्थिति में आप सभी से मैं पुनः अनुरोध करती हूँ स्वल्पाहार लेके जाएं। समझता हूँ आप कृपया अपने स्थान पर अच्छा कार्यक्रम रहा और इससे निश्चित ही हमारे किसानों को। बलौदाबाजार जिले में सतनामी समाज की प्रदर्शन के दौरान हुए उग्र आंदोलन को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, मगर इस घटना के पीछे किसका हाथ है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी बीच पूर्व मंत्री और सतनामी समाज के नेता शिव कुमार डहरिया ने भाजपा को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। भाजपा हमेशा सतनामी समाज के खिलाफ ही रही है, वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार की तुलना औरंगजेब से कर दी है। बीजेपी सतनामी समाज को प्रताड़ित करने में इससे भी आगे निकल गई है। वहीं इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया भूचाल आ गया है और सियासत शुरू हो गई है। बता दें कि डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने करारा जवाब देते हुए शिव कुमार डहरिया हमेशा झूठी और बेबुनियादी बातें करते हैं। उन्होंने कहा सतनामी समाज का सम्मान बढ़ाने का काम बीजेपी ने किया है। देखिए, ये आंदोलन जो है सामाजिक आंदोलन था और सामाजिक आंदोलन में सभी समाज, सभी पार्टी के लोग उपस्थित रहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह घटना किया है वो निश्चित रूप से दुखद घटना है। इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। उनको पहले अवगत कराया गया था कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्यों व्यवस्था नहीं की गई सरकार की ओर से, क्यों हाथ के हाथ धरे बैठे रहे और इस तरह की घटना हुई। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। ये हमेशा धर्म और जाति के नाम पे लड़ाने का ही काम करते हैं, जिसका परिणाम आज यहाँ छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। उनके भी लोग बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का मंच देखिए, वीडियो देखिए, उनके लोग थे, उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या कांग्रेसी लोग जो उपस्थित है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन्हीं के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? आपने कहा कि औरंगजेब से भी ज्यादा प्रभावी किस सरकार
निश्चित रूप से मैंने कल कहा था कि जिस तरह से औरंगजेब ने सतनामियों को प्रताड़ित किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है औरंगजेब से भी आगे निकल गई सतनामियों को प्रताड़ित करने में। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया कह रहे हैं कि सतनामियों के खिलाफ अत्याचार करने में भाजपा औरंगजेब से भी आगे निकल गई है। शिव कुमार डहरिया जी हमेशा झूठ और बेबुनियाद बात बोलते हैं। सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है और न केवल छत्तीसगढ़ में, देश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया पूरा देश जानता है। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ ज्यादतियां हुई है, ये समाज के लोग बखूबी जानते हैं। शिव कुमार डहरिया जी का बयान बेबुनियाद और राजनीतिक बयान है। ये भी कहना है कि हर वर्ग को प्रताड़ित करती है भाजपा। बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सतनामी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। ये बैठक को लेकर उन्होंने भी कहा कि सरकार पूरी तरीके से। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।